ये बतलाइए कि जो सुनील जी बता रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि छात्र नेताओं ने अगर आरक्षण को लेकर के यहाँ बहुत बात हो रही कि देखिए आरक्षण के लेकर के वहाँ देश में ऐसा हो गया, यहाँ आरक्षण को लेकर के भी हो, आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, मतलब आरक्षण को विलेन बनाने की तैयारी हो गई है यहाँ भी। लेकिन जो वहाँ बताया जा रहा है कि जो आरक्षण का जो मामला था, जब 21 जुलाई को चीफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाया, उसमें कहा कि 93% योग्यता के आधार पर यानी मेरिट के आधार पर 5% स्वतंत्रता संग्राम योद्धा कोटा होगा और 1% आदिवासी समूह और 1% जो है वो विकलांगों के लिए रखा जाएगा। ये हुआ था और इसमें ये माना गया था कि छात्र जो है अब उनकी जीत हो गई। लेकिन कल जो घटना हुई अचानक, कल जो घटना हुई उसमें ये आया कि एकदम एक तरह से समझिए कि जो वीडियोज आए कि पूरा प्रधानमंत्री निवास में घुस गए लोग, लूट लिया, तोड़ फिर आज दिन भर वीडियो चल रहे हैं कि कोई कुर्सी लेके जा रहा है, कोई बक्सा लेके जा रहा है, कोई महिलाओं के अधोवस्त्र लेकर के जा रहा है और तमाम चीजें एकदम लगा कि लूट मची हुई है। ये भी खबरें लगातार आ रही है कि अवामी लीग के होटल पे, उनके घरों पे, उनके नेताओं पे हमला किया जा रहा है। क्रिकेटर मुर्तजा के घर पे भी हमला किया गया। इसकी ये भी खबर आ रही है कि मंदिरों पे भी हमले किए जा रहे हैं। जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको भी कई जगह शिकार बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो छात्र का आंदोलन था, वो जो जो विपक्ष के नेता हैं, जिनके जमात के लोग हैं या और हैं, उनमें जो पाकिस्तान और चीन का जो उसका इंटरेस्ट उन नेताओं में दिखाई पड़ता है। आईएसआई की बात की जा रही है। क्या ये इससे लगता है कि जिस तरह की हिंसा अभी भी चल रही है, चूंकि बेगम खालिदा, ये जो बेगम जो है ये शेख हसीना थी, उनको हटाना इनका मकसद नहीं था। जो उनका मकसद था कि भाई आरक्षण खत्म करो और जो बेरोजगारी है वो खत्म हो और तानाशाही के खिलाफ भी आक्रोश था लोगों में, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो इस बात से बड़े खुश हुए हैं कि शेख हसीना हटी, शेख हसीना को हटाया जाना जरूरी है, मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा। और उन पे शायद 100 से अधिक केस मोहम्मद यूनुस पे दर्ज किए गए थे। आप इसको पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं और भारत की क्या भूमिका है इसमें? देखिए धनंजय जी, भारत से यदि पैरेलल करना है और कुछ लोग आरक्षण वाले मसले पे कर रहे हैं, तो उसको ऐसे पैरेलल कर सकते हैं कि ये जो आरक्षण है, यदि भूमिहारों को दे दिया जाए बिहार में या मराठों को दे दिया जाए, उस तरह का कोई आरक्षण बड़े पैमाने पे हो जाए, वो ऐसा अफर्मेटिव एक्शन का क्या का जो होता है स्टेट का, उससे थोड़ा अलग था, अलग होगा। हालांकि भूमिहारों का यदि बेस कहेंगे तो किसानी रहा है, मराठों का भी बेस किसानी रहा है, तो ये सब किसानी के बेस पे कोई आर्ग्यूमेंट लेकर के आ जाए और फिर उनके गरीबी के आंकड़ों को दिखाते हुए तो ऐसा कर दे तब। अदरवाइज ये जो रिजर्वेशन था अफर्मेटिव एक्शन के प्रोग्राम से अलग, वैसे सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था, जिनके घरों पे बलात्कार किए गए थे, जिनके लोग मारे गए थे, जो स्वयं शामिल थे मुजीब के साथ बांग्लादेश के उसमें। तो इस लिहाज से बहुत कोई अपराध बांग्लादेश सरकार नहीं कर रही थी। उसके साइज बढ़ने का प्रसंग था, 30% तक बढ़ते बढ़ते चला गया था। उसको लेकर के आंदोलन था, छात्रों का अपना की अपनी एक मांग हो सकती है। लेकिन उसका पैरेलल भारत में इस तरह से नहीं होगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग अफर्मेटिव एक्शन के रिजर्वेशन है उससे उसकी तुलना हो। जब ये रिजर्वेशन आया था, ओबीसी रिजर्वेशन आया था, तो जाटों ने, वो चूंकि जाट लैंड वहां पे था उस इलाके के आसपास दिल्ली के, तो दिल्ली में बहुत तेज आंदोलन हुआ था और जाट अपने को अलग, जाटों का एक हिस्से एक हिस्से के जाटों को शामिल नहीं किया गया था और एक हिस्से के जाटों ने अपने को अलग कर लिया था। मरने वाला जिसने आत्महत्या की थी, आत्मदाह किया था, उसकी जाति जो है वो गिरी था, गोस्वामी था, वो राजीव गोस्वामी, उसकी जाति रिजर्वेशन में शामिल थी, लेकिन वो आत्महत्या कर गया कंफ्यूजन में। अब दूसरा पैरेलल है, तो छात्रों के आंदोलन से पैरेलल करेंगे तो उसको वहां नवनिर्माण आंदोलन का जो था जेपी के दौरान, उससे देख सकते हैं, और बिहार का छात्र आंदोलन उससे देख सकते हैं। छात्रों के आंदोलन होते हैं अपने हिसाब से, अपने मुद्दों के हिसाब से। वहां से राजनीति कहाँ जाती है, वहां से आंदोलन कहाँ जाता है। तो जेपी का आंदोलन आपने देखा, नवनिर्माण आंदोलन जिसके हाथ में था वो मूलतः दक्षिणपंथी जो छात्र संगठन था एबीवीपी, उसके हाथ में। बिहार का जो छात्र आंदोलन था वो अलग था, वो समाजवादियों के हाथ में। जेपी का आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा होते होते, और आपने देखा कि उसमें तमाम तरह के एलिमेंट शामिल होते चले गए, इंक्लूडिंग आरएसएस के फैक्ट लोग भी शामिल होते चले गए।
शेख हसीना का पैरेलल किसी से करिएगा तो वो भी इंदिरा गांधी से पैरेलल होगा, क्योंकि प्रो पीपल इन्होंने काम किया, बंगला सब कुछ जम्मू भाई और सुनील सर सब बता चुके हैं कि कैसे कैसे बांग्लादेश को उभारा और ये किया। आज तो तस्लीमा नसरीन का एक ट्वीट है कि जिन दक्षिण पंथियों को खुश करने के लिए इन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया, बांग्लादेश में नहीं अंदर आने दिया शेख हसीना ने, उन्हीं कट्टरपंथियों ने इनको वहां से विस्थापित कर दिया। तो इसको ये भी पैरेलल है, जैसे भिंडरावाले वाला पैरेलल आप कर सकते हैं। थोड़े दिनों के लिए ऑटोक्रेटिक जो हो जाती हैं 75 से 77 में, और वो आंदोलन उससे पैरेलल कर सकते हैं, और जेपी आंदोलन से आंदोलन को अधिक ये ले जाएगा। लेकिन फर्क ये है, ये छात्र आंदोलन, ये पूरा आंदोलन जेपी आंदोलन से लेकिन पैरेलल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आंदोलन का जो केंद्र में कौन सी शक्तियां हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो फिर इसको पैरेलल कहाँ ले जाएंगे हम? मैंने वो एंटी बीपी सिंह भी आंदोलन के पैरेलल नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। इसको लेके जाना होगा हम लोगों को 2011 के आंदोलन पे। वो आंदोलन था अन्ना आंदोलन, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन, जो मूलतः एंटी रिजर्वेशन आंदोलन से उपजा हुआ आंदोलन था, और उसमें आरएसएस वगैरह वो बेसिकली केंद्र में थे। और वैसे में कुछ लेफ्ट के संगठन जैसे माले से जुड़े हुए आयशा वगैरह जो भी लोग उसमें जाकर शामिल हुए थे उस समय से लेकर के निर्भया तक के आंदोलन में। हमने पूछा था इनसे, जो रिजाइन कर गई माले की जो नेता कविता कृष्णन से, एक बार भागलपुर से पटना हम दोनों साथ आए ट्रेन में, तो हमने पूछा क्यों उस आंदोलन में क्यों गई? तो उनका कहना था कि हम लोग जो है उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे, इस लॉजिक के साथ गए थे। मैं माथा पीट रहा था, 100 साल से काम करने वाला इतना बड़ा संगठन, आप यहाँ लालू जी को मोल्ड नहीं कर पाए। अब आप लालू जी के साथ आकर के, आपके कुछ विधायक हैं, आपके कुछ सांसद पहुंच गए, आप वहां क्या मोल्ड कर लेते आप? तो छात्रों की जो पीड़ा है, छात्र यहाँ आए थे, छात्रों की पीड़ा हो सकती है कि छात्रों का एक जेन्युइन कोशिश हो कि ये लोकतांत्रिक सरकार बने और आदि जो उनके प्रयास हैं वो हो सकता है। लेकिन इसके जो केंद्र में जो शक्तियां हैं वो दक्षिणपंथी शक्तियां थी। वो इसको पैरेलल कर सकते हैं उन शक्तियों का, तो आरएसएस से कर सकते हैं, जमात इस्लामी का बीजेपी के साथ आप कर सकते हैं। तो ये जो आंदोलन है आज का, उसका पैरेलल आप वहां ले जाकर करेंगे तो ऐसे मान के चलिए कि जैसे इंदिरा गांधी को हटाया गया हो या मनमोहन सिंह को हटाया गया, और बदले में बीजेपी आएगी, ऐसे समझाने के लिए मैं इन लोग जो दर्शक सुनेंगे उनके लिए मैं कह, तो ये है। तो आप कहाँ खड़े होंगे? क्या इस आंदोलन के साथ इस नाम पर कि जनता जितनी बार जब सड़क पे आए तब हम उसके समर्थन में जाएंगे? ऐसा नहीं कहा जा सकता। अच्छा हो कि इन छात्रों ने जो पत्र जारी किया है, जो स्टैंड ले रहे हैं, उसी दिशा में ये सरकार, या जितना मोहम्मद यूसुफ साहब बात कर रहे हैं उस दिशा में आगे चल करके लोकतांत्रिक कोई सरकार बन जाए। लेकिन बनेगी कैसे? वो लोकतांत्रिक सरकार भी जो बन के आ रही है वो एक तरह से मोदी की सरकार बनेगी, जिया की जो सरकार बनेगी, और फिर जो इंटरनेशनल रेपरकशन होने वाले हैं, वो चाइना का इन्वॉल्वमेंट भारत के लिए बेहद क्रूशियल है। बात मोदी से रिश्ते का नहीं है, मोदी ने भी बेहतर रिश्ता हसीना से पर्सनली अच्छा रखा, और हसीना भारत के लिए बेहद उपयोगी रही है। नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा जो इनका उल्फा का जो आंदोलन था उसको खत्म करने में बांग्लादेश और हसीना गवर्नमेंट की बड़ी भूमिका रही है। और उससे ज्यादा हसीना का रिश्ता राहुल गांधी और राजीव गांधी परिवार से, और सोनिया गांधी अभी आई थी, आपने देखा ही, और मुजीब के साथ जो एक रिश्ता है पुराना इंदिरा गांधी वाला। तो ये यहाँ बात फंसी हुई है अंतिम एक वाक्य में जो सुनील सर ने जहाँ खत्म किया, वो ये है कि भारत सरकार के सामने चुनौती है। आज अच्छा आपने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि आपको ये बताना है कि हमारा जो दोस्त है, हम ऐसी स्थिति में हैं, हम ऐसा एक पावर सेंटर हैं कि हमारा जो दोस्त है उसको नुकसान नहीं हो सकता। यानी आपको हसीना को बचाना है लेकर के, और जैसे सेफ पैसेज देना है, और दूसरा कि जो नई सरकार आ रही है उसके साथ रिश्ता भी बनाना है। डिप्लोमेसी तो ये होती है। और मुझे लगता है इस दिशा में राहुल गांधी और सब लोग मिलकर के, मुझे आज अभी पॉलिटिकल सेंस जो आज आया है लोकसभा, राज्यसभा में भी लोकसभा में आने वाला है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, सही दिशा में जा रहा है। पब्लिक डिस्कोर्स सही दिशा में नहीं है,